आज का बाइबल का वचन इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वचन 12 से 14, रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 8 से 11 और आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 45 तक। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वचन 12 से 14। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। आज का दूसरा वचन रोमियो का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 8 से 11। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप स्वरूप पर की मर जाए। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 45 तक। बेथनिया का निवासी लाजरस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथनिया मरियम और उसकी बहन मरता का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुंचे। उसका भाई लाजरस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा मरता, उसकी बहन मरियम और लाजरस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरस बीमार है, वे जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वही जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु, यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चले। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सहशियों से कहा, हम भी चले और इनके साथ मर जाए।
वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वह समझे थे कि वह कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उससे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो, वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृत्यु की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी। आज 4था दिन है। ईसा ने उससे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरस बाहर निकल आओ। मृत्यु बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु का धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।